मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोगों को इंडियन आर्मी के जनरल ड्यूटी जो जीडी का पेपर होता है उसका मॉडल 2 आज आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं, जिसमें हम आपको हल करके भी बताएंगे कि कैसे होता है। आइए हम इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, दुनिया का सबसे गहरा सागर कौन सा है? दुनिया का सबसे गहरा सागर कौन सा है? तो दुनिया का सबसे गहरा सागर है प्रशांत महासागर। इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है इसका, राज्यसभा के सदस्य, एक सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 6 साल होता है। और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल का होता है। कल को आपको लोकसभा का पूछ ले तो इसमें आपका 5 साल होगा और राज्यसभा का 6 साल। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है इसका, तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष नियुक्त किए जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? इसका आंसर होगा ए, नागेंद्र सिंह। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, नागेंद्र सिंह। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, कौन सा दिन मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? कौन सा दिन मानव अधिकार के दिवस के रूप में मनाया जाता है? 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस। इसका आंसर सी बिल्कुल सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है इसका, पांचवा क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना घाटी परियोजना कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी भाखड़ा नागल बांध परियोजना, भाखड़ा नागल बांध परियोजना सबसे बड़ी परियोजना है। छठवां क्वेश्चन देखते हैं हम। छठवां क्वेश्चन है इसका, सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? सांची का स्तूप मध्य प्रदेश राज्य के खजुराहो में स्थित है, मध्य प्रदेश के खजुराहो में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। आइए सातवां क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन है, ईच वन टीच वन कार्यक्रम किससे संबंधित है? ये संबंधित है प्रौढ़ शिक्षा से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आठवां क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? शिमला संधि पर हस्ताक्षर 1972 में किए गए थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नौवां क्वेश्चन है, महानदी कहाँ से निकलती है? महानदी कहाँ से निकलती है? तो महानदी जो निकलती है वो रायपुर जिले से निकलती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन, आनंद मठ किसने लिखा था? आनंद मठ के रचयिता कौन है? तो आनंद मठ की रचयिता है अबुल फजल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेघदूत के लेखक कौन है? मेघदूत के लेखक कौन है? तो मेघदूत के लेखक हैं कालिदास। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। ये अगला क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। आइए अगला क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से कौन हमारी संसद का हिस्सा नहीं है? संसद का हिस्सा नहीं है तो मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वो संसद का हिस्सा नहीं होते हैं। अध्यक्ष भी होते हैं, लोकसभा भी होते हैं, ये नहीं होते हैं, मुख्य न्यायाधीश नहीं होते हैं। 14वां क्वेश्चन देखते हैं। 14वां क्वेश्चन कह रहा है, अशोक ने अपनी आखिरी लड़ाई कहाँ लड़ी थी? अशोक ने अपनी आखिरी लड़ाई कलिंग में लड़ी थी। कलिंग युद्ध में, जो कि ये खूनों की नदियाँ बह गई थी, कलिंग, वहीं से इनका आखिरी लड़ाई था, वहाँ से समाप्त हो गया। उसके बाद है 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? सन पूछ रहा है इसमें। तो गौतम बुद्ध का जन्म 627 बीसी में हुआ था, 627 बीसी में। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी गौतम बुद्ध का जन्म इनमें से कोई नहीं। और 16वां क्वेश्चन है। 16वां क्वेश्चन है, एक युवा स्वस्थ आदमी के दिल की धड़कन की दर को क्या होती है? एक युवा के दिल की धड़कन कितनी होती है? ये होती है 72 मिनट पर सेकंड। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। मस्तिष्क का क्या कार्य है? मस्तिष्क का कार्य क्या है? मस्तिष्क का कार्य क्या है? तो मस्तिष्क का कार्य जो है
वो सोचना भी है और शारीरिक संतुलन बनाए भी रखना है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सी बिल्कुल सही होगा, ए और बी दोनों। रक्त से रक्त से शुद्ध होता है, रक्त यहाँ क्या शुद्ध होता है, तो ये है रक्त फेफड़े में भी शुद्ध होता है और हृदय में भी शुद्ध होता है, गुर्दे में, किडनी में भी शुद्ध होता है, ऑल ऑफ में इन उपयुक्त सभी से शुद्ध होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा इसका, तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। 19वां क्वेश्चन कहता है तापमान दिखाने के लिए थर्मामीटर में क्या प्रयोग किया जाता है, थर्मामीटर में पारे का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। आइए 20वां क्वेश्चन देखते हैं। 20वां क्वेश्चन है कि इनमें से किन जानवरों के समूह का खून ठंडा होता है, खून ठंडा किस जानवर के समूह का होता है, तो ये है रोहू, मेढक और कोबरा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। सूर्य ग्रहण होता है जब, सूर्य ग्रहण कब होता है, ये आपसे पूछ रहा है। 21वां क्वेश्चन है कि सूर्य ग्रहण कब होता है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तो क्या आता है, सूर्य ग्रहण होता है। अब पृथ्वी और चंद्रमा के साथ चंद्र ग्रहण होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। बिजली का अच्छा सुचालक कौन सा है, बिजली का अच्छा सुचालक, गुड कंडक्टर पूछ रहा है आपसे, तो गुड कंडक्टर कौन होता है, तांबा, तांबे का तार आप लोगों ने देखा ही होगा, तो ये एक अच्छा सुचालक है जिसमें से धारा अच्छे से प्रवाहित हो जाए। ऑप्शन नंबर 23, क्वेश्चन 23 क्या कर रहा है, बेरी बेरी किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है और विटामिन डी की कमी से रिकेट, विटामिन ए की कमी से एटीपी क्या है, एटीपी क्या है, एटीपी का फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है, पूरा नाम, एटीपी का पूरा नाम, तो एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25वां क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा नियम रस्ट हैकल द्वारा दिया गया था, इनमें से कौन सा नियम के द्वारा दिया गया था, तो ये था बायोजेनेटिक का नियम। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26वां क्वेश्चन है कि बर्फ के पिघलने का तापमान कितना होता है, बर्फ के पिघलने का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस होता है और उबलने का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। 27वां क्वेश्चन कर रहा है हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है, हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन जो है वो रक्त में पाया जाता है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। 28वां क्वेश्चन कर रहा है कि एक परमाणु के नाभिक में क्या होता है, परमाणु के नाभिक में क्या होता है, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। 29वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, 29वां क्वेश्चन कर रहा है पारे में मिले धातु के मिश्रण को क्या कहते हैं, पारे में मिले जब धातु के मिश्रण को क्या कहा जाता है, तो इसे अमलगम कहा जाता है, अमलगम यानी पराद धातु मिश्र कहते हैं इसको हिंदी में। आइए अगला क्वेश्चन 30वां क्वेश्चन देखते हैं हम। 30वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, अमोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड का सूत्र होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। लोहे में जंग लगना क्या है, लोहे में जंग लगना क्या है, ये भौतिक परिवर्तन है कि रासायनिक परिवर्तन है कि बायोमेडिकल चेंज है कि इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस है, तो इसमें लोहे में जंग लगना क्या है, वो एक रासायनिक परिवर्तन है, केमिकल चेंजेस है, रासायनिक परिवर्तन है। इस तरह 32वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, 32 क्वेश्चन पेनिसिलिन क्या है, पेनिसिलिन एक क्या है, एक एंटीबायोटिक है, फ्लैट है, एंजाइम है कि प्रोटीन है, तो ये एक एंटीबायोटिक दवा है, पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक दवा है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 33वां क्वेश्चन ये है फूल में नर और मादा के जीन को अंडाणु और क्या कहा जाता है, युग्मनज, पराग, कोषरष्ट, कीट, शुक्राणु, क्या कहा जाता है, फूल में नर और मादा के जीन के अंडाणुओं को, इनको पराग कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। कौन सा
मौलिक कण जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अलावा परमाणु का गठन करता है वो न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है कि न्यूट्रॉन है कि न्यूरॉन है कि न्यूट्रॉन है कि आयरन है, इनमें से कौन सा है? 34वां का ये होगा सी, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो है ये इसका आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 35वां क्वेश्चन। 35वां क्वेश्चन कर रहा है इनमें से एक यौगिक नहीं है। यौगिक कौन सा नहीं है? ये वायु, स्टील, पानी और पीतल। तो इसमें से वायु जो है ये एक यौगिक नहीं है, ये गैस है। इस तरह ये बिल्कुल सही। 36वां क्वेश्चन। आइए ये अब चालू हो गया आपका मैथ का क्वेश्चन। तो इसमें कह रहा है कि 2 माइनस कोष्टक में का मान कितना होगा। तो जब ये माइनस से बाहर निकलेगा तो -2 होगा, कट के कितना हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। 36 का ए बिल्कुल सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 37वां क्वेश्चन। 37वां क्वेश्चन है एक त्रिभुज के दो कोण 30 और 105 अंश के। तो तीसरा कोण क्या हो गया? एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 अंश होता है। तो 30 प्लस 105 बराबर 180। यहाँ पे एक कोण और मान लो यक्स। तो यक्स की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। तो ये 180 माइनस ये दोनों को ये फिर से देखते हैं हम। तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो माना पहला कोण जो था वो यक्स था और ये दो कोण दिया हुआ है 30 और 105 और तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। 180 तीनों कोणों का योग होता है। तो यक्स प्लस ये 105 और 30 जोड़ोगे तो होगा 135 बराबर 180। जब आप 180 को 135 से घटाएंगे तो कितना बचेगा? 10 में से 5 गया 5, 7 में से गया 4, 45। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। 45 इसका आंसर होगा। तो इस तरह 45 इसका आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 38वां क्वेश्चन है 45 का मतलब गुणा होता है 7/9 कितना होगा? 9 पचे 45, 5 बार गया और फिर 5 इंटू 7, 7 पचे 35। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा इसका। 38 का बी बिल्कुल सही। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अगर 0.4 z-3 बराबर -7/5 तो z कोष्टक में 1 - 5z प्लस 9 का मान कितना होगा? तो पहले हमको इसको हल करना पड़ेगा। 0.4z बराबर ये -7/5 है और ये जब माइनस उस तरफ जाएगा तो होगा +3। तो 0.4z बराबर 5×15 -7 + 15/5। जब इसको घटाएंगे तो होगा 8/5। 8/5 तो जेड का मान होगा 8/5 गुणित 0.4। जब इसको 10 से गुणा करेंगे तो ये 0 पॉइंट हटेगा। 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। तो जेड का मान आया हमारा 4। जेड का मान 4 आया, इसको ध्यान में रखिए। जेड का मान मेरा आया था 4। जेड का मान 4 आया। अब यहाँ पे जेड का मान रखिए 1.4। जेड का मान हो गया 4 + 9। तो 15 चौका 60 होगा 6 + 9 पुस्तक बंद और बाहर 4। 9 6 15, 9 6 15, 15 इंटू 4, 15 चौका 60। 60 कहीं ऑप्शन में है नहीं, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस सही होगा, इनमें से कोई नहीं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा 39 क्वेश्चन हो गया था। 40वां क्वेश्चन है। 40वां क्वेश्चन है कि मैदान 300 मीटर लंबाई और 200 मीटर चौड़ाई के एक खेत के मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा? तो ये आयताकार क्षेत्र हो गया। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो 300 इंटू 200 गुणा करेंगे तो होगा 6, 1 2 3 और 4 0। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। ये ऑप्शन नंबर डी क्यों नहीं सही होगा? क्योंकि ये मीटर क्यूब में है। स्क्वायर हमेशा मीटर स्क्वायर में होता है। ये क्षेत्रफल हमेशा मीटर स्क्वायर में होता है, ठीक, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। आइए 41वां देखते हैं। 41वां क्वेश्चन कर रहा है
कि 8 पुरुष एक काम को 15 दिन में कर सकते हैं, तो 20 पुरुष वह काम कितने दिन में कर सकते हैं। 8 पुरुष एक काम को 15 दिन में कर सकते हैं, तो 20 पुरुष एक काम को x दिन में कर सकते हैं। तो 5 तिहाई 15, 5 चौक 20, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, यानी कि 6 दिन में काम कर पाएंगे। तो 41 का जो है 6 इसमें ऑप्शन में है ही नहीं है, 7, 8, 10 है, इसलिए नन ऑफ दिस इसमें से कोई नहीं होगा। 42वां क्वेश्चन कह रहा है 4.21 का आंशिक मान क्या होगा। तो इसका आंशिक मान होगा 4.21 बटे, अब जब इसको भिन्न में बदलेंगे तो ऊपर से भी 100 से गुणा करना पड़ेगा और नीचे से भी 100 से गुणा करना। जब 100 से गुणा होगा तो ये दशमलव हट जाएगा, 421 बटे 100 होगा। 421 बटे 100 ऑप्शन नंबर ए 42 का बिल्कुल सही होगा। 43 क्वेश्चन देखते हैं। 43वां क्वेश्चन है कि 1/2 प्लस 1/4 का मान क्या होगा। बस सिंपल से गुणा करो। इसमें 4 का गुणा 1 में होगा, 4 एकम 4, 2 का गुणा 1 में होगा, 2 कम 2, 4 दूनी 8, 6/8, 6/8, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 3/4 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर, इसका है 0.0 का वर्गमूल क्या होगा। तो वर्गमूल निकालने के लिए हमें सबसे पहले 0.0036 इसको हमें भिन्न में बदलना पड़ेगा। भिन्न बदलने के लिए जितना जीरो है दशमलव बाद है उससे गुणा करेंगे, 1, 2, 3 और 4 जीरो से गुणा करेंगे, 1, 2, 3, 4। अब इसका ये दशमलव खत्म हो गया और बचा कितना, 36/1, 2, 3 और 4। जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 36 का वर्गमूल होता है 6 और 10,000 का वर्गमूल होता है 100, यानी 6/100। फिर वही दशमलव लगाएंगे तो 0.006, 2 अंक पे दशमलव लगाएंगे, 2 अंक पे हो गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है। ये कह रहा है एक वर्ग की परिधि 100 सेंटीमीटर 1000 सेमी है, तो उस वर्ग की भुजा कितनी होगी। तो वर्ग की परिधि का फार्मूला होता है 2l + b। तो 2l + b परिधि हो गया। परिधि कितना दिया हुआ है, इसका परिधि दिया हुआ है 1000। ठीक, जब इसको हम नहीं सॉरी, ये आयत का होता है। वर्ग का परिधि होता है 4a, क्योंकि वर्ग वर्गाकार होता है, परिधि मतलब इसके 4 भुजा। तो 1, 2, 3 और 4, चारों का योग कितना होगा 4a। 4a दिया हुआ है 1000। जब इसको काटेंगे हम 4 से, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 250 यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। आइए 46वां क्वेश्चन देखते हैं। 46वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 3 सही 1/4 घंटे में कितने मिनट होते हैं। तो 3 सही 1/4 को पहले में भिन्न में निकला होगा, 4 तिहाई 12, 1 13/4 इसका भिन्न रूप हो गया। ये घंटे में दिया हुआ है, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। इसको हम करेंगे 15 चौका 60, और जब इसका गुणा करेंगे 13 15 का, 15 तिहाई 45, 5 हासिल लगा 4, 15 1 15 4 19, 195 यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। 46वां का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। आइए 47वां क्वेश्चन देखते हैं। 47वां क्वेश्चन कह रहा है कि x + 4 कोष्टक में x + 5 का मान कितना होगा। तो बस इसका गुणा करेंगे, पहले x का गुणा करेंगे x और 5 में, तो x का गुणा x करेंगे तो x², फिर x का गुणा 5 में करेंगे तो 5x, फिर प्लस लगाएंगे, फिर 4 का गुणा x में करेंगे तो 4x, और फिर 4 का गुणा 5 में करेंगे तो 4 पंचे 20। बस इन्हें को जोड़ दो तो x² वाला जुटेगा, 5 4 9x और प्लस 20, तो ये होगा x² + 9x + 20। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। 47 का डी बिल्कुल सही। आइए 48वां क्वेश्चन देखते हैं। 48वां क्वेश्चन कह रहा है 40, 10, 25, 20, 35 और x का औसत भार 25 है। तो औसत जो होता है वो संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या होती है। तो संख्याओं का योग क्या है, 40, 10, 25, 20 और 35 और x, ये हो गया संख्याओं की संख्या। 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या है, बटे में 6 और बराबर में औसत कितना दिया हुआ है 25। तो बस 6 का गुणा होगा 25 में और इन 6 को जोड़ देंगे। 40 10 50, 40 और 10 50, 50 और 25, 75, 75 और 20, 75 और
20, 95, 95, 500, 100 और 130, 130 प्लस x बराबर 6 का गुणा होगा 25 में, तो 25 छक्का 150। अब बस x का मान जो है 150 में से 130 को घटाओ, कितना होगा 20। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा इसका। 49वां क्वेश्चन देखते हैं 49 नंबर का। यह है 81, 81, 68, 68 और 2 68। इसको फॉर्मेट देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्मेट में ये चीज़ है, और इसका फार्मूला होता है a प्लस बी। क्योंकि देखिए 81, 81x, 81, 81 का स्क्वायर प्लस 68 का स्क्वायर माइनस 2, 81 और 68, तो इसका फार्मूला होगा, ये समझो ए हो गए और एक बी है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, तो ए प्लस बी, तो इसमें ए माइनस बी होगा। 81 माइनस 68, 81 माइनस 68 जब घटाएंगे तो होगा 11 में से 8 गया 3 और 7 में से 1 13, 13 का वर्ग, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, तो ए माइनस बी जो हुआ, ए माइनस बी का मान आया 13, 13 का स्क्वायर करेंगे 169 होगा। 49 का ये बिल्कुल सही होगा। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है भुजा का स्क्वायर। तो भुजा का स्क्वायर मतलब भुजा इंटू भुजा, भुजा स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। इस तरह हमारा ये आज का सैंपल पेपर ख़त्म होता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और अगर और इसी तरह का और भी वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।